Hello बच्चों, let's read our question and that is which light call range is least effective in photosynthesis? And the options are blue, green, red and violet. हमें यहाँ ये बताना है कि कौन सी लाइट रेंज जो होती है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। और इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट्स एब्सॉर्ब करती है। तो एज यू नो, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सनलाइट की। और सनलाइट से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका बेसिस ही यही है। जब भी आप इस बारे में पढ़ें तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि हमारे लाइट जो है और लाइट के अंदर जो हम कह सकते हैं रेडिएशन है वो क्या है। सो दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो है यूवी रेस, दूसरा पार्ट है विजिबल रेज और तीसरा पार्ट है इंफ्रारेड रेज। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ना यूवी रेज यूज करते हैं, ना ही हम कह सकते हैं इंफ्रारेड यूज करते हैं। वो यूज करते हैं विजिबल रेज, जिसे हम कहते हैं, जिसे आप पार से याद रख सकते हैं। पार इज बेसिकली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस को एक्टिव करता है और जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में या इस रेंज में हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं। और अभी हम अगर उन कलर के बारे में बात करें कि भाई पार में या विजिबल रेंज में हमारे पास कितने कलर होते हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी विजिबल रेंज की बात होगी तो विजिबल रेंज में हमारे पास 7 कलर होते हैं, जिसे आप विग ब्योर से याद कर सकते हैं। VIBGYOR, यानी V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, या फिर हम कहें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड कलर की वेवलेंथ में हमें देखने को मिलता है। ये मोस्ट फोटोसिंथेटिक है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट में जो पिगमेंट्स हैं वो रेड कलर की वेवलेंथ को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लू और वॉयलेट के लिए हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्लो फोटोसिंथेसिस दिखेगा कि प्लांट में एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि इन कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एब्जॉर्ब करने के केपेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लो फोटोसिंथेसिस दिखेगा। और अगर हम ग्रीन की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर नहीं एब्जॉर्ब करते, डू नॉट एब्सॉर्ब। बट ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट कर जरूर करते हैं, बट डू नॉट एब्जॉर्ब बट रिफ्लेक्ट बैक। जिसकी वजह से प्लांट की जो अपीयरेंस हमें दिखती है कि उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो हमें ग्रीन कलर का ही दिखता है, इवन दो समटाइम्स वो ग्रीन नहीं भी होता है, बट फिर भी क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ग्रीन कलर का इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस ग्रीन होती है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये आंसर देना है कि विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, सो हम अपने ऑप्शंस देख सकते हैं कि भाई रेड तो होएगा ही नहीं। ब्लू और वायलेट में हमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस मिलेगा, बट ग्रीन में हमें बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ग्रीन। सो वी कैन राइट हियर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज option B, and that is green. I hope this will help you. Thank you.